हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट। अब जनरली किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठिए जिसमें बेसिक जनरल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो बेसिक जनरल नॉलेज के लिए जो लूसेंट की बुक है, ये जो लूसेंट की बुक होती है, ये 90% लोग प्रेफर करते हैं कि इसमें बेसिक जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया रहता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस बुक को पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से और हमारा आज का पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स खोल लीजिए या फिर अपने नोट्स ही बना सकते हैं आप, जैसे कि मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा या अंडरलाइन कर लीजिए, तो आप बाद में भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। कौन फैला है? हमारा जो इंडियन उप महाद्वीप है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। बिल्कुल फैला हुआ है, सही बात है। भारत, जिसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जो हमारा उप महाद्वीप है, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, उसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिसे महाकाव्य या पुराणों में एक नाम दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं, अर्थात भारत का देश। भारत का देश कहा जाता है हमारा भारत देश। यहाँ तक के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान भी कहा जाता है। जब हमारे देश में यूनानी आए तो उन्होंने हमारे देश का नाम भारतवर्ष से हटा करके इंडिया रख दिया। उसके बाद हमारे देश में मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए, जिन्होंने हमारे देश का नाम भारतवर्ष और इंडिया से हटा करके हिंद रख दिया अथवा हिंदुस्तान कहने लगे। तो हमारे देश को क्या कहने लगे? हिंद अथवा हिंदुस्तान। तो जो यूनानी आए उन्होंने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया कहा। और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए वो हमारे देश को कहने लगे हिंद या हिंदुस्तान। प्राचीन भारत नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए मुख्य इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट्स इस तरह हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हम भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसे वेद है, इसके राइटर यानी कि संकलनकर्ता हैं वो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। कौन देता है? वेद क्या देता है? वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा और रूप से मानी जाती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारा सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वो वेद है, लेकिन वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। और इन चारों वेदों को एक साथ अगर हम कहें, जैसे एक साथ अगर इन्हें कहा जाए कि आप एक साथ इन चारों वेदों को क्या कहा जा सकता है, तो इन चारों वेदों को एक साथ संहिता कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन करिए या अंडरलाइन कर लीजिए। तो जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब चलिए आ जाते हैं ऋग्वेद में। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऋग्वेद कहा जाता है ऋचाओं के जो संग्रह के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो वेद की में जो ऋचाएँ हैं उन्हें पढ़ने वाले ऋषि को या पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? होत्र। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? इस वेद से हमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली, जो पॉलिटिशियन नीतियाँ थी, उनकी पॉलिटिक नीति थी, कैसे राज्य करना है, कैसे अपना राज्य आगे बढ़ाना है, उन सब के बारे में ऋग्वेद में अच्छे से दिया गया है। अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है उसे विश्वामित्र जी ने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जो विश्वामित्र जी ने क्या लिखा है? ऋग्वेद लिखा है।
इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो ऋग्वेद में 10 मंडल दिए हुए हैं, उस 10 मंडल के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है। जो हमें ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में से तीसरा मंडल है, जो तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख तथा 9वें मंडल में स्वयं देवता का उल्लेख मिलता है। तथा इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है उसे हस्तलिखित, जो उसमें जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसे वेद कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। जो चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना की जाती है, जो आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताई गई है, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण होते हैं, यानी 4 टाइप होते हैं कि हम इंसानों को 4 भागों में बांटा गया है, जो ऋग्वेद के अनुसार इस प्रकार है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्या होते हैं? पुरुष सूक्त जो होता है, पुरुष सूक्त यानी कि हम सभी इंसानों को, मनुष्यों को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे जाति के हिसाब से बांटा गया है। ब्राह्मण सबसे उच्च माने जाते थे पहले, अब तो खैर कुछ जाति का मान नहीं रहा है शायद। तो जो पहले ऋग्वेद के अनुसार सबसे ऊंचे माने जाते थे ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर आते थे वैश्य और उसके बाद आते थे शूद्र। शूद्र आदि महापुरुष ब्रह्मा के क्रमशः तथा इन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, इन्हें ब्रह्मा के कुछ अंगों से निकला हुआ बताया गया है। वो इस प्रकार हैं। ये क्रमशः यानी कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं, और क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से निकले हुए हैं, और वैश्य जो है वो ब्रह्मा जी की जंघाओं से निकले हुए हैं, यानी कि थाइस से निकले हुए हैं, और जो शूद्र हैं वो ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इस वजह से इन्हें इस क्रम में रखा गया है। वामनावतार के 3 वामनावतार फ्रेंड्स, ये विष्णु भगवान के एक अवतार है। जब राजा बलि बहुत बड़ा दानी हो गया था, वो बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने लगा था, तो इंद्र जी घबरा गए कि हमारा सिंहासन का क्या होगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ करिए भगवान, नहीं तो हमारा क्या होगा। चलिए हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि जो वामनावतार विष्णु भगवान का अवतार था, उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली थी, और उन्होंने विष्णु भगवान ने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और एक भी जगह बची हुई नहीं थी। तो इसी जो ये कहानी है, ये वामनावतार की कहानी है, जो वो इसका प्राचीनतम सोर्स जो है वो ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब आते हैं यजुर्वेद में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद क्या कहलाता है? जो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का जो हम पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, उसके जो मंत्रों की आवश्यकता होती है, मंत्रों की जरूरत पड़ती है, तथा जब बलि देते हैं या बलि देते थे, उसके लिए पहले जो मंत्र पूजा पाठ करते हैं, उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, उसमें जो मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वो यजुर्वेद में ही मिलता है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। पाठककर्ता मीन्स इसको पढ़ने वाले को, जैसे हमें ऋग्वेद को पढ़ने वाले को ऋषि को या उद्धात्र कहा जाता था, उसी प्रकार यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जैसा कि मैंने ही बताया कि पूजा पाठ में जो मंत्र उच्चारण और किए जाते थे, उन सब का संकलन मिलता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, यानी कि यजुर्वेद में कैसे पूजा पाठ करनी है, उसका विधि विधान क्या है, किस प्रकार से पूजा होगी, उसका पूरा विवरण यजुर्वेद में मिल जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है, यानी कि पोएट्री भी है और पोएम भी है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा वेद है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। तो यह ऐसा वेद यजुर्वेद है। अब आ जाते हैं सामवेद में। सामवेद का यानी कि साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान।
इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस सामवेद में भी मेन जो चीज़ है सामवेद में वह है जो हम यज्ञ करते हैं तो उस समय जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, मंत्रों गाया जाता है, उन सब का संकलन मिलता है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्र कहते हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद के पाठककर्ता को मैंने बताया कि अध्वर्यु कहा जाता है तथा ऋग्वेद के पाठककर्ता को उद्रात्र कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, उसी प्रकार सामवेद के पाठककर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अब आ जाते हैं अथर्ववेद में। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद, यानी कि यह वेद जो अथर्ववेद है उसे किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया था। इसमें कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें जो मंत्र लिखे गए हैं, इसमें जो ऋग्वैदिक मंत्र है यानी कि ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं इनसे भी पुराने बताए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में हम मनुष्यों के सामान्य विचारों का विवरण मिलता है कि मनुष्य कैसा अंधविश्वासी होता है, कैसे कैसे अंधविश्वास होते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट है, इसे आप नोट कर लीजिए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे अभी लेटेस्ट वेद जो माना जाता है वो अथर्ववेद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भारतीय ऐतिहासिक कथाएं थी, हिस्टोरिकल जो कहानियाँ होती थी, उनका सबसे अच्छा यानी कि क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है? सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है इसका पुराणों में दिया जाता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। जो पुराण है इनके रचयिता कौन है? उनके पिताजी लोमहर्ष तथा लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? इन्होंने टोटल 18 पुराण लिखे हुए हैं, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जो पुराण है इसमें राजाओं की वंशावली के बारे में जिन पुराणों में बताया गया है वो 18 में से केवल 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। ये तो वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? वह हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण एवं भागवत। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। जो ये लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने जो 18 पुराण से लिखे थे उनमें सबसे पुराना तथा सबसे प्रामाणिक यानी कि सबसे प्रामाणिक पुराण मतलब माना जाता है प्रत्यक्ष रूप में है, वो सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। जो वुमेन्स है हमारी, इसकी सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ से प्राप्त होती है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। यानी कि इस मैत्रेयी संहिता में स्त्री की इतनी गिरी हुई स्थिति बताई गई है कि इसमें स्त्री को मनुष्य जो बुरी आदतें होती हैं जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, इन सब आदतों का एक पार्ट बता दिया गया कि स्त्री भी इन्हीं की तरह जुआ खेलना और शराब पीने के जैसा ही एक बुरी आदत है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग होता है, जैसे कि भगवान शिव का एक रूप है जिसे अर्धनारीश्वर हम कहते हैं, जिसमें वो आधा स्वयं का रूप में रहते हैं और आधे पार्वती जी के रूप में रहते हैं। उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृत ग्रंथि में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। स्मृत ग्रंथि में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो है वो मनु स्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि शुंग काल का मानक ग्रंथ क्या है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ मनु स्मृति है, जो कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है।
जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक है एक बुक है जिसमें भगवान जो बुद्ध हुए हैं उनके पूर्व जन्म की कहानी को बताया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जो हीनयान का सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसे कथा वस्तु कहा जाता है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत ही अच्छे से विवरण दिया गया है कि उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, उन्हें कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे उन्हें मोक्ष मिला, ये सब उस बुक में बताया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए। बाकी जो मैं नहीं कहता हूँ नोट करने के लिए, उन्हें भी आप नोट करते जाइए। मैं बीच बीच में कह देता हूँ कि नोट कर लीजिए। जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सभी इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, तो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट्स अच्छे से बन जाएंगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। जातक में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। मतलब जो जैन धर्म था उसका इतिहास हमने जो स्टार्टिंग हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है? हमें कल्प सूत्र से पता चलती है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। ये तो कथा वस्तु हो गया जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया तथा कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास रहा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही अच्छी बुक है, जिसके लेखक कौन है? चाणक्य हैं। चाणक्य जी के और दो नाम हैं, जो इन्हें क्या कहा जाता है? चाणक्य जी को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया। जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी राजतरंगिणी, जिन्होंने इस बुक में कश्मीर के बारे में बहुत ही अच्छा, कश्मीर के बारे में पूरा क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है कि इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, यानी कि जो अरबों की जो अरब थे, इन्होंने सिंध पर एक विजय पाई थी लड़ाई के दौरान, जिसमें इनका विजय का वर्णन, कैसे विजय प्राप्त हुई, तो इन्हें इसकी वृत्तांत यानी डिटेल्स जितनी भी हैं पूरी तरह से कैसे जीता इन्होंने, ये सब चचनामा में नाम की एक बुक है जिसमें मिलता है। ये चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है, यानी कि अली अहमद कौन है? चचनामा के लेखक हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा लेखन की पहली पुस्तक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? वह है अष्टाध्यायी। तथा अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं पाणिनि। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष एक ज्योतिष ग्रंथ, जो कात्यायन की गार्गिक संहिता, जो कात्यायन थे इन्होंने एक गार्गिक संहिता लिखी थी जो एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। जो कात्यायन थे इन्होंने गार्गी संहिता नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा हुआ था। अब ज्योतिष ग्रंथ में क्या होना चाहिए? ज्योतिष ग्रंथ में ज्योतिष विद्या से संबंधित तथ्य या लेखन होने चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी जो भारत में यवन आक्रमण हुए उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाक भाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे, इन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था, जिसमें इनके शुंग के इतिहास का पता चलता है। अब आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। लूसेंट से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और कल हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बोरिंग नहीं है ये। अब आगे स्टार्टिंग और आगे हम बढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, उसके बाद सिंधु सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता के बाद पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता, ऐसे ही फिर आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कुछ जीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से हटकर पूछूंगा। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगा
जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और मैं इनके आंसर अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप इन आंसर को खोजें और इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? कहाँ, मतलब राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद, भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है? भारत के अलावा किस देश में, भारत में तो गाय की पूजा की ही जाती है, सभी को पता है, लेकिन भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा की जाती है, ये आपको सर्च करना है। भारतीय रेलवे की पहली, भारतीय जो इंडियन रेलवे है उसमें फर्स्ट लेडी लोको पायलट यानी कि फर्स्ट लेडी ड्राइवर कौन थी? इसे सर्च करिए और इसका आंसर ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक बहती है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है, किससे मिल जाती है, पूरी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप जब तक इस क्वेश्चन को खुद से ढूंढिए और पता करिए। और इसके बाद में, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तथा पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इंडिया की सबसे लंबी नदी तो पता ही है सबको, गंगा है, जो कि 2500 यानी कि 2525 किलोमीटर लंबी है, तथा इसे 4 नवंबर 2008 को इंडिया की नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार जो हमने अभी पढ़ा, जो अभी हमने 2 टॉपिक कवर किए, भारत का इतिहास और ये वेद जितने भी पढ़े हैं अभी तक जो पढ़ा है, इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन लगाते हैं। जैसे यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को क्या कहा था? मुस्लिम इतिहासकारों ने इंडिया को हिंद या हिंदुस्तान कहा था। प्राचीन भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। इसे किसने लिखा था? इसे महर्षि कृष्णद्वैपायन ने लिखा था। अब वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को, वेद में जो ऋग्वेद है उसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। तथा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तथा 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। 8वें मंडल, जो ऋग्वेद का 8वां मंडल, उसे हाथ से लिखा गया है, जिसे क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। वामना अवतार के 3 पगों की जो कहानी है, जो विष्णु भगवान का वामना अवतार था, उसकी 3 पगों कहानी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद से ही मिलती है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्रात्र कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा है। अथर्ववेद को किसने लिखा है? अथर्व ऋषि ने लिखा है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अब पुराणों के रचयिता कौन थे? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे, जिन्होंने कितने पुराण लिखे थे? टोटल 18 पुराण लिखे थे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? जो सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति कहाँ बताई गई है? स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता में बताई गई है। अर्धांगिनी शब्द का अर्धांगिनी शब्द मतलब स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहाँ किस में कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है शब्द कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृत ग्रंथि किसे माना जाता है? जो शुंग काल का मानक ग्रंथ भी है तो वह है मनुस्मृति। जो मनुस्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जातक में क्या है? जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का विवरण है। हीनयान की कथा वस्तु नामक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध को जीवन चरित्र को वर्णित किया गया है। हीनयान नामक जो बुक है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। चाणक्य को क्या? चाणक्य के 2 और नाम हैं। चाणक्य क्या कौन कौन से नाम है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक जो अर्थशास्त्र के लेखक थे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का काम सर्वप्रथम किसने शुरू किया? प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का सर्वप्रथम काम कल्हड़ ने शुरू किया।
उन्होंने एक बुक भी लिखी थी राजतरंगी, जिसमें उन्होंने कश्मीर के इतिहास को लिखा हुआ था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। कात्यायन की एक गार्गी संहिता नामक ग्रंथ है, जिसे किसने, गार्गी संहिता नामक ग्रंथ है जिसे किसने लिखा था? कात्यायन ने लिखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्विक रिवीजन हमारा पूरा हुआ और आज की इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसे थैंक यू फ्रेंड्स।